मरीज को देखने में जुटी इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर गिरीन्द्र पाल। 15 नवंबर 1938 को जन्मे डॉक्टर गिरीन्द्र पाल राजस्थान में उस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं जो मरीज को फटाफट ठीक भले ही ना करे, रोग का जड़ से इलाज करती है। GHMS यानी होम्योपैथी मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक डॉक्टर गिरीन्द्र पाल को इस चिकित्सा पद्धति की विशेषता कुछ इस तरह भाई कि वे इसी के लिए समर्पित हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे को शुरू से ये पता था कि होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान बहुत सरल है और इससे बीमारियों का, स्पेशली जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं, उनका इलाज बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से, कारगर ढंग से हो सकता है। 38 वर्षों से होम्योपैथी को शिक्षा दे रहे डॉक्टर गिरीन्द्र पाल मलेशिया के होम्योपैथी शोध संस्थान से तो परियोजना अधिकारी के रूप में जुड़े ही हैं। बीते 24 सालों से भारत सरकार की सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। अपने शोध कार्यों के बल पर दुनिया के कई देशों में अपनी विद्वता का एहसास करा चुके इस शख्स ने ही राजस्थान में होम्योपैथी के विकास को गति प्रदान की है। राजस्थान एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ प्रांत है, परंतु होम्योपैथी का जहाँ तक सवाल है, होम्योपैथी शिक्षा में राजस्थान अग्रणीय सबसे पहला प्रोविंस है जहाँ पर कि होम्योपैथी की इतनी चिकित्सा एवं शिक्षा का प्रसार हुआ और एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा यहाँ पर रन कर रहा है। तो इसलिए मेरा जो प्रयास रहा होम्योपैथी की डेवलपमेंट के, मैं उससे पूरा तरह से संतुष्ट हूँ और मैंने जो भी काम किया बहुत अच्छा, और आज पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी होम्योपैथिक जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसका नाम है आज इस कॉलेज में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में 1989 में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में होम्योपैथी के विकास की जरूरतों पर डॉक्टर गिरीन्द्र पाल ने कुछ इस तरह तर्क रखे कि विशेषज्ञ इस भारतीय प्रतिनिधि के तर्क से सहमत हुए बिना नहीं रहे। हैम्बर्ग, मैक्सिको, रोम, वॉशिंगटन, कुआलालंपुर, लाहौर, मॉस्को जैसे दुनिया के जाने माने शहरों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी डॉक्टर पाल ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। इस चिकित्सा पद्धति के प्रति समर्पण की वजह यह रही क्योंकि डॉक्टर बनकर सेवा करना डॉक्टर पाल का पहला मकसद था। बचपन से जो मैंने सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनकर के गरीब लोग हैं, बीमारियों से परेशान होते हैं, उनकी सेवा करूंगा। इसलिए मैंने शुरू से ही डॉक्टर बनने का विचार बनाया। और जब मैंने हाई स्कूल पास कर लिया तो उसके बाद मैंने जब महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया, उस समय मैंने साइंस बायोलॉजी इसीलिए ली कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन सकूं। और इसके लिए एलोपैथी में नहीं जा कर के और मैं होम्योपैथी साइंस मैंने सेलेक्ट की और होम्योपैथी का मैंने 5.5 साल का कोर्स लखनऊ से पास किया। और उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर चिकित्सक के रूप में मैंने अपना कार्य शुरू किया। 1 साल मैंने सर्विस की, उसके बाद मैंने सर्विस छोड़ करके और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि मेरा एम ये था कि मेरे को राजस्थान में होम्योपैथी शिक्षा के बारे में प्रचार करना और यहाँ पर होम्योपैथिक शिक्षा के लिए कुछ करना है और कॉलेज खोलना है, क्योंकि यहाँ पर होम्योपैथी शिक्षा के नाम से बिल्कुल नील था। राजस्थान में कोई जानता नहीं था कि होम्योपैथी का भी कोई 5.5 साल का कोर्स होता है। डॉक्टर मदन प्रताप खुटेटा राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और प्राचार्य रहे। डॉक्टर गिरीन्द्र पाल इन्हीं सेवाओं के चलते राष्ट्रपति से भी नवाजे जा चुके हैं, तो कई संस्थाओं के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि मैं होम्योपैथी के फील्ड में काम करूं और मेरा मिशन ही खाली होम्योपैथिक डेवलपमेंट के लिए है। और मैं होम्योपैथी के लिए चाहे चैरिटेबल चिकित्सा खुलता हो, या कोई कॉलेज खुलता है, या कोई डिस्पेंसरी खुलती है होम्योपैथी की, या एजुकेशन की बात आती है, तो मैं सबसे पहले आगे जा कर के उसमें मिशनरी तरीके से बिना किसी लगाव के कि मेरे को कोई मॉनेटरी फ़ायदा होगा, होम्योपैथी का ही मैं काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो कि मेरे विचार में है कि इससे हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। इस अनवरत सेवा के बावजूद डॉक्टर गिरीन्द्र पाल थके नहीं हैं। उनके प्रयासों से राजस्थान में होम्योपैथी को स्थापित होने में बड़ी मदद मिली है, लेकिन उन्हें इसी से संतुष्टि नहीं। डॉक्टर पाल चाहते हैं कि उपचार में लोग होम्योपैथी को आजमाएं और अपने आप को निरोग पाएं।